तमाम बाबाओं को देखें, उनके परिवार में उनके बच्चे पागल टाइप के हैं, विकलांग टाइप के हैं, उसको सही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे झाड़ फूंक कर रहे हैं। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या होता है हिंदू राष्ट्र? है हिंदू राष्ट्र हिंदू क्या राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। क्या होता है? ठीक देखे होंगे ना सुहानी शाह, उसके पास शक्ति नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है चूतिया बना रहा है, पागल है, मेंटल हो गया है, और उसका बात ही मत करिए आप लोग। बाबा में शक्ति है तो अपना शक्ति दिखावे ना बाबा। कोरोना को भगा दिए होते बाबा, इतने बड़ी शक्ति वाले थे। पाखंडी उसके ज्यादा हो क्या है क्या कोई? सबसे बड़ा पाखंडी और जो है अंधविश्वास का नाम खराब कर रहा है वो। और वो ये लोग कहें कि वो इस तरह बोल रहे हैं, उनको श्राप देते अभी मर जाए, अभी मर जाए, जब जरा मैं मर जाऊं, अभी जरा मैं मर जाऊं। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे बाबा भी तो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में पैदा हुए होंगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश में कोई आफत आ रही तो उसको रोका जाए? सवाल का जवाब जब मुझसे मांगा जाएगा तभी तो मैं दूंगा। बाबा के पास जाओगे तभी तो सब जवाब देंगे। यानी प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। कोई भी हो, पाखंडी कोई बाबा हो, गलत है तो गलत है। आप हिंदू हैं? हमसे बढ़िया पुजारी हैं आप। सब लोग ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एक व्यक्ति की बात सब में खराब है, सब में बढ़िया है। ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत। इनसे पूछिए किस पे विश्वास है, कौन से आस्था पे इनको विश्वास है, इनसे पूछिए। ये सब जितने नाटक नौटंकी हैं, इस पे कोई विश्वास नहीं है। सीधी सी बात, हमें तो नहीं विश्वास है। किसी भी आदमी को कह दीजिए कि ये बाबा है, ढोंगी ढोंगी बाबा तमाम घूम रहे हैं और तमाम हैं भी। जाना है, जिसको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए तो दरबार में जाए। यहाँ एक राधे श्याम सिंह अंगूठी बेचते थे, सुनिए कहानी, तांत्रिक का एक हथेली बना के वो 10 तो अपना तो चमचा। हम आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो बाबा बागेश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बाबा में शक्ति है। तो हम जनता के बीच हैं, तो जनता से जानेंगे कि आखिर बाबा पाखंडी हैं या बाबा में शक्ति है। तो आइए, कुछ लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इधर आइए भाई साहब। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है, क्या है? पहले बात तो हम यही नहीं देखे हैं, खबरें नहीं पढ़े हैं कि किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो सबका भविष्य बता देते हैं, देख के पता है। हाँ, नाम तो सुना है। तो क्या लग रहा है? अब बिना जाने समझे किसी के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है ना। सही बात, ये सबसे अच्छा काम है। जानिए, समझिए, फिर टिप्पणी कीजिए। यहाँ भी कुछ लोग हैं, युवा हैं। बाबा बागेश्वर का नाम सुने हो? जी बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है, क्या लग रहा है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कैसी देखी मूरत? जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान उसको उसी रूप में देखता है। आज बागेश्वर जिस मुद्दे पे खड़े हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। क्या है मुद्दा? मुद्दा उनका यही है कि आज दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी हमारे यहाँ उसकी हिंदू की है। तो हिंदुस्तान तो होना ही चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों आप अभी तक अगर विश्व की बात करें तो जो सेकुलर देश हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अमेरिका नहीं तो इंग्लैंड, हमारा भी फ्रांस। नहीं, हमारा देश क्या ताकतवर नहीं। आज हमारे देश सेकुलर है ना, इस वजह से ताकतवर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकुलर नहीं होता ताकतवर होता? नहीं, पाकिस्तान बन जाता। पाकिस्तान तो बन जाता। तब बताओ, हिंदू राष्ट्र बना के पाकिस्तान बनाओगे देश को? नहीं, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान नहीं। जब हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, तो हिंदू राष्ट्र बना के अच्छा डालोगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ना हिंदू राष्ट्र हो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? कुछ ना कुछ सेकुलर तो है ना भाई। 8% यहाँ पे हिंदू रहता है। हिंदू राष्ट्र होने में क्या, जब हम लोग भाईचारा हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हिंदू को भगा दिया जा रहा है क्या? नहीं, भगाया नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों इस मुद्दे को लेकर क्यों इतना लोग परेशान है भाई? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब हम सब लोग, ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र होने से क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। बताओ तो हमें, हम जानना चाह रहे हैं क्या मिल जाएगा। क्या नहीं मिल जाएगा? क्या मिलेगा? एक देश को अलग नूर आ जाएगा। नहीं, एक पहचान अलग हो जाएगी हमारे यहाँ की। क्या पहचान होगी? कि विश्व में एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान के रास्ते पे चल दिया? नहीं, पाकिस्तान के रास्ते। पाकिस्तान तो बहुत दूर की, भूल जाइए। वो भी तो के लिए लोग तरस हैं, क्योंकि हमारे वो भी तो एक धार्मिक देश है जो धर्म पे चल रहा है। आप हमारे मुद्दे पे आइए। अगर गेहूं गया होता तो आज 1-1 किलो आटा दाल वहाँ पर लोगों की दिक्कत न होती। ये सारी गलती पाकिस्तान की है। शुरू से मिल के चल रहा था, वैसे ही चलना चाहिए था, अमन शांति होती। अरे अपने देश पे आओ ना भाई। अब लोग अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका मिसाइलें बना रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को लोग चूतिया बनाते घूमते हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो चूतिया बनाना चूतिया बनाना। हाँ।
75 साल के बेटा। हाँ ये कहीं आ भी जाएगी ना हम अब हम सब पूछो तो हम सही बताए दादा क्या कह रहे हैं? नहीं आप कुछ मुद्दे पूछो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा एक हैं जो कह रहे हैं कुछ लोग उनको कि उनके अंदर शक्ति है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए वो सही कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं, पाखंडी नहीं है। देखो जहाँ जैसे अब पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की लड़कियों के जबरदस्ती ले जाते हैं और सब कुछ होता है। क्या है ना? क्या पाकिस्तान नहीं है, भारत है। भारत की बात करिए। अरे कोई तो आ रही ना बात। भारत की बात करिए, पाकिस्तान की बात मत करिए। भारत की बात तो करूंगा मैं, तभी तो करूंगा अगर पाखंडी उसके जैसा हो क्या है क्या कोई? सबसे बड़ा पाखंडी और जो है अंधविश्वास का नाम खराब कर रहा है वो, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर खराब माहौल। हाँ वही तो बात आ रही। अगर हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये जो गलती हो रही है अंत में हमारी भी रक्षा, धर्मो रक्षत रक्षिता। विवेकानंद जी ने कहा था जिस धर्म की हम आप रक्षा करते वही अंत में राम नाम सत्य बोल के हमारी भी रक्षा करती। विवेकानंद की किस विचारधारा के लोग मानते हैं? नाम लेने से नहीं होता, मानने भी होता है। नहीं मानते हैं, मान रहे हैं, बुजुर्ग हैं क्या? बस हर चीज को धर्म समझ जोड़िए, धर्म समझ जोड़िए। अगर गलत है तो गलत कहने की क्षमता रखिए, सही कहने की क्षमता रखिए कि वो गलत कर रहा है। सही है बात। अच्छा ये बताइए, हाँ, बेटा। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र लेकर क्या करेंगे? नहीं बेटा ये इतना तो जरूर है, जो जैसा ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी नहीं। अगर जबरदस्ती हो रहा है। हाँ जबरदस्ती हो रहा है, बलात्कार कर रहे हैं, जेल में बंद है, उसके पे क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे और क्या कहेंगे? राम रहीम के क्या कहेंगे? राम चाउगा 40 दिन को प्रयोल में फिनक। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं, बाबा की बात कर रहे हैं हम। ब्राह्मण बाबा कोई भी बन सकता है। देखिए तपस्वी धनवंत देखिए कोई भी हो, पाखंडी कोई बाबा हो, गलत है तो गलत है। सही है। हाँ ये कहने की क्षमता रखिए। तपस्वी धनवंत दलित रही कलयुग में तपस्वी लोग राजा हो जाएंगे। दलित कौन होगा? जो गृहस्थ में फंसा होगा। हम आप हल्दी धनिया गैस लकड़ी ये व्यवस्था करो। ये बताओ, अरे सुनो ये बताओ, क्या गृहस्थ में रहना खराब है? नहीं, गृहस्थ जो है वो आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। इसका निर्वहन करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन के दादा का भी इतिहास तो जान जाइए, बाबा के दादा का भी तो इतिहास जान जाइए कि क्या है। हाँ भविष्य नहीं थी उनके बाबा का इतिहास। हमारी एक सुन ले, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये जो आफत आ रही ना ये नहीं होगी। कौन सी आफत? अरे ये आतंकवाद, ये सुनो आतंकवाद ये भी इसी से है। और जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ संविधान में भरोसा नहीं है आपको? अरे भरोसा तो है, करा क्या? संविधान तो बहुत पीछे रह जा। और वो से ना पकड़ाया, वो ब्राह्मण था, हिंदू है कि मुस्लिम है? एक रेप हो जा 20 सालों मुकदमा चला है, क्या हो जाओ सुबह ये बताओ। संविधान में भरोसा है कि नहीं? नहीं भरोसा है, लेकिन उसमें मानते हैं संविधान की हर एक बात मानते हैं, लेकिन संविधान उसके जजमेंट संशोधन होना बहुत जरूरी है। संशोधन बहुत होना जरूरी है। जरूरी है नहीं क्या संशोधन? मैं 80 हूँ, आप ब्राह्मण हैं और आपने मुझको 2 गाली महाबहन दी और चमार करके और तुम हरिजन एक लगे आप अंदर हो गए और हमने आपको 50 गाली दी। मैं हरिजन हूँ तो हम पर कौन केस लगेगा? और जो जाति के नाम पर उत्पीड़न हो उस पर क्या बोलेंगे आप? जाति के उत्पीड़न होता है उस पर क्या कहेंगे? फर्जी 90%। कैसे आप कर? अरे रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने नहीं दिया गया, देश का राष्ट्रपति था। आप फर्जी कह रहे हैं? आप तो कहीं नहीं, आप किसी मंदिर में कोई नहीं रोक। कहा नहीं रोक रहा है? गलत। आप पहले रोका जाता था कि नहीं रोका? हाँ पहले रोकते थे, हाँ अब नहीं कुछ भी। पहले पिछड़ों को और दलितों को पढ़ने का अधिकार था? नहीं था, सही बात है। किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? किसने रोका था उसको? लेकिन अधिकार किसने दिया? लेकिन रोका था? अधिकार दिया किसने? आप पढ़ने से किसने रोका था? दिया किसने अधिकार? संविधान ने? तो कांग्रेस ही देगी दिखाई। संविधान ने दिया? संविधान ने दिया। सही बने ही नहीं थे तो बाबा अम्बेडकर को शिक्षा किसने दी? किसने अपनी लड़की शादी उसके साथ की? ब्राह्मण का गोद लिया अम्बेडकर, ब्राह्मण लड़की शादी शिक्षा किसने रखा? पटियाला ने स्कॉलरशिप दी विदेश पढ़ने के लिए, किसने दी? पढ़ाया लिखाया आप बता रहे ऐसी नहीं किया।
समाज की बात करें, व्यक्ति एक व्यक्ति की बात, सब में खराब है, सब में बढ़िया है। ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत है। बनारस में एक विद्यालय बना हुआ है BHU, उसको भीख मांग के मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। उसी में पढ़ा हुआ दलित आज कहता है कि ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद कर दिया। धिक्कार है, थू है ऐसे लोगों पे कहने पे के लिए, जिसने भीख मांग के इतना बड़ा विश्वविद्यालय। आज जो ब्राह्मण दलित मंदिर में घुस मारता है, उसके पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे? एक बात जमीनी खबर से ये कह रहे हैं कि जिस मंदिर में दलित घुस जाता है और ब्राह्मण जो मारते हैं उस पर क्या कहेंगे? वो ये मनु विचारधारा कब की ये पढ़े होंगे इनके, हमने कभी नहीं पढ़ी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ी। देखिए आप तो मीडिया से हर दूसरे तीसरे दिन चैनल आता है, हर दूसरे दिन अब क्या करेंगे? ये लोग बात क्या करेंगे? संत रविदास जी के मंदिर में क्या पंडित ठाकुर नहीं जाता है? संत रविदास जी के मंदिर में हम सुनिए, एक व्यक्ति की बात नहीं कर, सामूहिक बात कर रहे हैं। जो सामाजिक तिरस्कार जो मिला है वो जाति के नाम पर मिलता है। देखिए अब जो है ना रविदास जी से छूत की बात है, ना वाल्मीकि जी से है, ना सब समाज एक है, लेकिन थोड़ी ये पार्टी बाजी की वजह से देखो छुआछूत मिला है। हाँ वो तो न है कि ही। सामाजिक इन लोग सामाजिक तिरस्कार तो इतना लोग किए। ये बताए कि रामचरितमानस जो लिखा का तुलसीदास, ये तो पूछिए, रामचरितमानस तुलसीदास दुबे ने लिखा, अम्बेडकर के समय वो अकबर के समय ने लिखे गए हैं? उस ग्रंथ में कहीं मुसलमानों का विरोध किए लोग? क्यों नहीं लिखे? उनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं लिखे? आप हिंदू हैं, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? चमार हैं भैया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। चमार है, बहुत अच्छी बात। कहने के लिए हिंदू है ना, तो फिर आप शुद्ध आप नहीं, वो नहीं, आप नहीं, आपने संविधान नहीं पढ़ा है पूरा। आपने नहीं पढ़ा है नहीं है तो हाँ। धारा 370 किस लिए लगाई गई? धारा 370 कहाँ के लिए लगाई गई थी? हाँ, लगाने वाले कौन? नहीं लगा, उसका लगाने वाले कौन मांग किए थे? क्यों नहीं? अच्छा सुनो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बहस चल रही है बाबा के ऊपर, जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको कुछ लोग कह रहे हैं पाखंडी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है। आपकी एक राय, पाखंडी है कि शक्ति है? बेटा बात तो ये है, शक्ति तो तुम में भी है, मुझ में भी है। अगर सत्य काम कर तो शक्ति है, और बुरा काम करोगे तो फिर तो वो पाखंडी है, चाहे महाराज हो या। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो वो गलत लग रहा। सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं डर नहीं रहा उससे। हाँ हाँ, अभी तक तो आप करे तो सही है। सही कह रहे हैं। जो उनकी बात सामने आई ना, शर्त रखा कि हम बता देंगे, हम लोग भैया ऐसा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बहुत बड़े अपने आप को पंडित बन रहे हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है, और इस देश के लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि विषय क्या है, किस विषय को, उस व्यक्ति के ऊपर तो इतना बहस ही नहीं करना चाहिए। वो कोई बिना टॉपिक के बात है क्या? देश में मुद्दाओं की कमी हो गई थी, देश में मुद्दाओं की कमी हो गई थी कि आप चले तो वो जादूगर है, एक कौन से शाह है, लड़की है, ये सामने बता रही है, उसके पास शक्ति नहीं है, उसके वो कहाँ गई? कौन से शाह है? देखे होंगे ना सुहानी शाह, उसके पास शक्ति नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है चूतिया बना रहा है, पागल है, मेंटल हो गया है, और उसका बात ही मत करिए आप लोग। नहीं पागल बना रहा है, उसका गाली नहीं दे रहा, पागल हो गया है, पागल हो गया है। उसके पे ज्यादा इतना आप लोग लोड मत लीजिए, और उसको जहाँ है जो व्यक्ति जिस स्तर पे उसको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर बात करिए, मेडिकल के ऊपर बात करिए। 60 सुनिए, यहाँ भी एक युवा, इधर आओ तुम। 50 से लेके, दो लोग मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 50 से लेके और 2014 तक आप निकाल के देख लीजिए, जो देश पे जितनी कर्जे थे, और 2014 से लेकर 2020 तक निकाल लीजिए, 6 गुना कर्जा है, 6 गुना 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ का है, 80 लाख करोड़ का। और इतने अंधभक्ति छाई हुई है, इतनी गाड़ियां आ रही हैं। और सुनिए, सांख्यिकी मंत्रालय जानते हैं ना? सांख्यिकी मंत्रालय क्या होता है? सांख्यिकी मंत्रालय ने अभी कोविड से पहले माइनस में जीडीपी छापी थी, और उसके बाद उनके 6 अफसरों को वो सस्पेंड कर दिए थे सब। क्यों जीडीपी क्यों माइनस में ला दिए? आप कोई रिपोर्ट आता है, कोई सांख्यिकी डेटा आता है, हैप्पीनेस आता है, हैप्पीनेस आता है। अभी बताइए, जितने भ्रष्टाचार हुआ हो, जितने भ्रष्टाचार, एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल में बंद किया है? आप बता दीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट, आप जैसे बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ठीक है, पहली बात
आप थोड़ा सा स्टडी करवाइए। नहीं, हो जाए। पता है पूरे तरीके से पूरे। हाँ, आप हिंदू हैं? हमसे बढ़िया पुजारी हैं आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन टीका लगाने से आदमी थोड़ा हिंदू आ जाएगा, ठीक है? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब हम ज्यादा हैं क्यों नहीं आएंगे? हिंदू आएगा, बेरोजगारी पर हिंदू पता है टीका लगा लेने से ना, चुरकी रख लेने से मुद्दा खत्म नहीं होगी, ठीक है? पे बात चल रही है। जो लोग आस्था, सुनिए, आस्था को अंधविश्वास मानते हैं ना, राजस्थान चले जाइए, बुटाटी और मेहंदीपुर बालाजी, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, जहाँ का तहाँ। चाहे जितना बड़े आप पढ़े लिखे हो, आप जाइए एक बार, देख के आइए और फिर इनसे हम बात करें। इसी का तो फायदा उठा रहे हैं साहब, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं साहब, इसी का तो फायदा उठा। कहीं कुछ नहीं होता। सुनिए भैया, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लिया बेटे, आप सुन लो, खत्म हो जाए। शास्त्री को कहिए कि बाण मारे जादू। मेरी बात सुन लो। जब कोरोना चला तो मोदी जी ने कहा हथेली, सुनिए आप मत बोलिए, हथेली बचाओ और बीमारी खत्म, थाली बजाओ बीमारी खत्म। हिंदुस्तान, सुनने बोलना मत, हिंदुस्तान में इतने अस्पताल है और मरीज इतने पड़े हैं यार, घंटा बजा दो बीमारी खत्म हो जाएगी, मरीज को रहेंगे फिर। मेन बात ये सब ये मेन बात ये है। अच्छा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वो कुछ वो धीरेन्द्र किसी को सुपारी नहीं देता। मेरे सत्संग में आइए। नंबर 1, स्वामी प्रसाद मऊ बोल रहे हैं, राम के बारे में बोल रहे हैं, और संविधान के इतने बड़े पुजारी हैं, तो संविधान में जो राम दरबार की फोटो लगी हुई है संविधान के अंदर, उसको क्यों नहीं हटवाते? अम्बेडकर कहिए, अम्बेडकर ने क्यों राम की फोटो लगाई? कहाँ पे? संविधान किताब के अंदर फ्रंट पेज पूरा राम दरबार लगा हुआ है, उसमें देखिए क्यों नहीं हटाता है? राम पीछे पड़े हुए कि राम का गिरद सच में हम नहीं देखे। और जितने लोग कह रहे हैं कि बेच दिया है, सब अंधभक्त हैं, ठीक है? विपक्ष वाले जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिए, ठीक है? कुछ नहीं ना, हाई फाई मीडिया का मतलब नहीं होता है। और रही बात है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, डंका चौब में आ रहे हैं, और जितने बोल रहे हैं कि तुम कुछ लोग कह रहे काला धन आया, नहीं मोदी जी भी नहीं आएंगे। काला धन क्यों नहीं आया? आ गया। क्या नहीं आया? कब आया? है? कब आया? आ गया। आओ बता दूं कहाँ आया? काहे नहीं आया, ये बता दीजिए। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या होता है हिंदू राष्ट्र? है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। क्या होता है? ठीक, अरे होता क्या, पहले बताओ। हिंदू राष्ट्र होता क्या? आ जाएगा। क्या जैसे होता है? पाकिस्तान में वहाँ बहन बेटियां, वहाँ भी हिंदू लोग हैं, छेड़े जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हाँ, पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हाँ। अच्छा, और क्या आता है हिंदू राष्ट्र? क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया है ना, तो मैं वो जो बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। होता क्या हिंदू राष्ट्र? और रही बात 2024 में, यार तुम सवाल का जवाब दो। हिंदू राष्ट्र होता क्या, पहले बताओ मुझे। हिंदू राष्ट्र होता है कुछ? हिंदू राष्ट्र ये होता है कि जैसे हिंदुत्व का सरकार। हिंदुत्व का सरकार? क्या है हिंदुत्व की सरकार? हिंदुत्व की सरकार होनी चाहिए। क्या होता है हिंदुत्व की सरकार? सरकार? पाकिस्तान में वहाँ बहन बेटियां वहाँ छेड़े जा रही तुम ये हैं। बताओ, बताइए। तुम अरे बात सुनो, तुम पाकिस्तान भारत को बनाओगे कि अमेरिका बनाओगे, ये बताओ पहले। हम ये अमेरिका बनाऊंगा। अमेरिका में सेकुलर है बाबू। सेकुलर है? हाँ, सेकुलर राष्ट्र है वो। एक चलना चाहिए बस, हिंदुत्व का राष्ट्र चलना चाहिए बस। सेकुलर, अगर देखो किसी धर्म का राष्ट्र बनेगा तो पाकिस्तान बन जाएगा, नहीं, और सेकुलर राष्ट्र जैसा है वैसे रहेगा तो अमेरिका बन जाएगा। नहीं, बात नहीं है। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे जो। तुम हिंदू राष्ट्र बताओ, हिंदू राष्ट्र होता क्या है? हिंदू राष्ट्र ये चाहिए कि चले ठीक है, अपना जो आ रहा है चलो ठीक है, हमारे कहने से हर चीज़ चले। हमारे अभी तुम्हारे कहने से कुछ नहीं चल रहा है? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है? काहे नहीं? अखिलेश यादव सरकार थी तो क्या चल रहा है? वहाँ कब्रिस्तान बनाने, कभी मुर्दघाट गए देखने, कब्रिस्तान वहाँ बनाने, कभी मुर्दघाट गए देखने। आज जो योगी बाबा आ गए तो काहे इतना आपत्ति हो रहा है? वहाँ जब कब्रिस्तान बन रहा था तो यहाँ काहे गई? ये देखिए, हाँ, इनका कहना हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र जी है, मुखारी साहब। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कहाँ है आप बताइए? संविधान के तहत आप बंधे हुए हैं, संविधान में बदलाव लाइए तब न कुछ है। सबसे बड़ी बात है संविधान में बदलाव लाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। या पहले बात है यहाँ भूखमरी बेबसी लाचारी को ख़त्म करिए, और उसके बाद चाहे जो करिए सब जायज़ है। पहले यहाँ की परेशानियों को दूर करिए, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा सही करिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए, कौन मना कर रहेगा? अच्छा ये बताइए मुझे, सवाल मेरा ये है कि जो बागेश्वर वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है। जनता क्या सोच रही है, बाबा पाखंडी की शक्ति है? शक्ति है तो अपना शक्ति दिखावे ना बाबा। कोरोना को भगा दिए होते बाबा, इतने बड़ी शक्ति वाले थे। इसी देश में है ना बाबा, विदेश में नहीं थे तो क्यों नहीं कोरोना और बीमारियों को भगा देते, अस्पताल बंद हो जाए।
ये सब नाटक नौटंकी है। बाबा ओबा में इतने शक्ति होती ना तो इस देश में पहले बहुत कुछ हो चुका होता। समझे आप? ये केवल कहने के लिए है कि बाबा में बड़ी शक्ति है। बाबा अपने परिवार, तमाम बाबाओं को देखें, उनके परिवार में उनके बच्चे पागल टाइप के हैं, विकलांग टाइप के हैं, उसको सही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे झाड़ फूंक कर रहे हैं कि बाबा जाओ अच्छा हो जाओगे बच्चा। ये सब दिखावा है। बाबा में शक्ति नहीं ना तो कम मौलाना में शक्ति है क्या झाड़ फूकने वाले में? और ऐसे कि पाखंडी में किसी में शक्ति नहीं है। किसी में शक्ति नहीं ना, पाखंडी चाहे मौलाना बाबा में हो, शक्ति चाहे है, मौलवी हो। बाबा में शक्ति है तभी तो हंसती है, तभी लगता है पूर्वांचल शेर। ठीक है, योगी बाबा जिंदाबाद है, तभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2024 में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ सस्ता वाला की है। नशा दारू नहीं पीता हूँ भैया। ऐसा है कि बाबा को शक्ति है नहीं है। ये जिस मुद्दे पर आप बोल रहे हैं उस पर भटका रहे हैं। हकीकत क्या है कि ये सब पाखंड है, झूठ है, फरेब है और जनता को गुमराह करने वाला। आप लोगों को जनता में ये संदेश देना चाहिए, आप लोग बुद्धिमान हैं, जानकार हैं, तर्क वितर्क करने वाले हैं। जनता के बीच इसलिए आया हूँ कि जनता बताए जनता क्या सोच रही है। जो टीवी पे चल रहा है कुछ लोगों की बात वो नहीं। 2024 में मोदी जी देखिए ये हो सब- गया तुम्हारा जिंदाबाद। ये सब जो है पाखंड है। जनता को इससे सजग रहना चाहिए और हर परिवार में जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं अपने परिवार को सचेत करें कि इस तरह के सब पाखंड है, इसमें न घुसो। अपने परिवार को रोकना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने परिवार को समझना चाहिए। समझे आप? ये पाखंडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इधर भी कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो ये बागेश्वर वाले बाबा हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा पाखंडी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है। बिल्कुल गलत है। क्या गलत? ये सनातनी है, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे कह रहे हैं बाबा में शक्ति है तो पुलवामा कहीं नहीं रोक दिए। बता दे पुलवामा का कहाँ से आया था RDX? नहीं, ऐसा है, जब कोई उनसे पूछने प्रश्न जाएगा जवाब तभी तो मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा को इंटेलिजेंस में भर्ती कर दिया जाए। आपने हमसे कोई सवाल किया तभी तो मैं जवाब दूंगा। सवाल का जवाब जब मुझसे मांगा जाएगा तभी तो मैं दूंगा। बाबा के पास जाओगे तभी तो सब जवाब देंगे। यानी प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, जिसको श्रद्धा है। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए पूछने के लिए देश में क्या होगा। अरे बाबा भी तो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में पैदा हुए होंगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश में कोई आफत आ रही तो उसको रोका जाए? कोई जाए या न जाए, अपनी जिम्मेदारी तो निभाना चाहिए। देश में कौन सी आफत आ गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वही पुलवामा वाला जो भाई साहब कह रहे हैं, पुलवामा कोरोना काल आया है, उसको क्यों नहीं रोकी? नहीं, देश में कौन सी? देखिए, सनातन धर्म पुराना धर्म है, आस्था से जुड़ा हुआ है और बाबा जी को सिद्धि है, सिद्धि है, बालाजी की सिद्धि है। और जिसको वहाँ जाना है, जिसको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए तो दरबार में जाए। तो अरे बताइए, देश का मुद्दा है। वहाँ पर मीडिया भी गई थी, मीडिया भी वहाँ गई। तो कह रहे फेसबुक से बाबा निकाल लेते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है, झूठे आरोप हैं। एक लड़की है सुहानी शाह, वो भी उसी तरीके के बता दे रही है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये माइंड रीडर का काम है। नहीं, टेक्निक है। मेरे अंदर का कोई माइंड रीडर कर ले, मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय। बताइए क्या कह रहे हैं? किसी का दम है तो मेरे अंदर सोच ले, मैं क्या सोच रहा हूँ। किसी के अंदर कुछ ना सोच ले, ये भ्रम है। ये पढ़े लिखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, समझे आप? पढ़े लिखे लोग जो है जब साइंस पढ़ चुके हैं, साइंस लोग कहते हैं कि हम चांद पे जो है वो आवास बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, वो व्यक्ति इस तरह का गुमराह कर रहा है। पढ़े लिखे लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे 10 भक्त जो है यहाँ एक राधे श्याम सिंह अंगूठी बेचते थे, सुनिए कहानी, तांत्रिक का एक हथेली बना के, वो 10 तो अपना चमचा पाले था, अपना पैसा देता था कि जब मैं अभी बोलूँगा कि ये है, अपना अपना हाथ देखो, इसमें इस तरह से बना हुआ है, देखते रहो सूरज की तरह से, और उसके बाद जो है सब अंगूठी लेने लगते थे कि मेरे में बना, मुझको ये अंगूठी फल करेगी, वो अंगूठी फल करेगी, बेच लेता था। उसके बाद तमाम लोग लेने लगते, 2 लड़के लेते थे, कहे नहीं नहीं तुम्हें नहीं सूट करेगा, फलाने आए। ऐसे ऐसे जब बेच लेता था आदमी तो उनका पैसा वापस करके और लेकर बटोर के चला जाता था। आज वो आदमी, सुनिए, आज वो आदमी करोड़पति है और अपना आराम से जिंदगी बिता रहा है। ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला काम है। इनसे पूछिए किस पे विश्वास है, कौन से आस्था पे इनको विश्वास है। इनसे पूछिए
कौन से आस्था पे इनको विश्वास है? कौन से आस्था पे? हाँ, कौन से आस्था विश्वास है? हिंदू, मुस्लिम, गुरु, क्या सिख, ईसाई? पूछो इनसे किस कौन से आस्था पे? हमें केवल एक अदृश्य शक्ति जो ईश्वर है वही है, और ये सब जितने नाटक नौटंकी हैं इस पे कोई विश्वास नहीं है। सीधी सी बात, हमें तो नहीं विश्वास है। किसी भी आदमी को कह दीजिए कि ये बाबा हैं, ढोंगी बाबा तमाम घूम रहे हैं और तमाम हैं भी, और जो भी बाबा हैं, सुनिए, सारे लोग केवल ढोंग कर रहे हैं, और जब जो है उनका पोल खुल जाता है तो तरह तरह की बातें आने